और चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं अब खबरों को। आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर घर खुशहाली कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जयपुर के दातिया में होगा कार्यक्रम का आयोजन। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ाने पर जोर। कई अहम समझौतों पर बनी सहमति। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। आज लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में पेश करेंगे बिल। बीजेपी ने जारी किया अपने सांसदों के लिए व्हिप। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा। निर्मला सीतारमण ने कहा 75 सालों की यात्रा उल्लेखनीय। खड़गे बोले सत्ता पक्ष की सोच संविधान के खिलाफ। हार्डकोर नक्सली कमांडर हिडम्मा की गढ़ पहुंचे अमित शाह। बीजापुर स्थित सीआरपीएफ के गुंडम कैंप का दौरा किया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोगों से मिले अमित शाह। रायपुर में डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हुए अमित शाह। कहा मोदी सरकार में किसानों को डेयरी उद्योग से जोड़ कमाई बढ़ाने का हो रहा काम। यूपी विधानसभा में संभल मुद्दे पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। संभल हिंसा वर्चस्व की लड़ाई माहौल खराब करने के लिए हुई हिंसा। भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में होगा। नेहरू फाइल्स पर बीजेपी का हमला। नेहरू जी के पत्र क्यों छिपाए गए? सोनिया जी ने क्यों पत्र वापस मंगवाए? माउंटबेटन को नेहरू जी ने लिखा था पत्र। संभल में 40 साल बाद खुले मंदिर में की गई भव्य साज सज्जा। शिव भक्तों ने भगवान शिव को जलार्पण किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूजा अर्चना की गई। यूपी के संभल में कुएं की खुदाई के दौरान मिली 3 मूर्तियां प्रशासन को सौंपा गया। खुदाई में एक कुआं भी मिला। प्रशासन ने 19 और कुएं होने का दावा किया। भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मथो ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम आवास पर दोनों की मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर चर्चा की। अजीत पवार से नाराज हैं छगन भुजबल। मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज है छगन। समर्थकों से बात करके जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते छगन। तबला वादक जाकिर हुसैन के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर लिखा उन्हें सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। जस्टिन ट्रूडो से नाराज कनाडा की वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा दिया। अमेरिकी धमकी का जिक्र करते हुए दिया इस्तीफा। ट्रूडो की नीतियों को बताया देश की लुटिया डुबाने वाला। सोनिया गांधी के निजी सचिव पीपी माधवन का निधन। हार्ट अटैक से हुआ माधवन का निधन। पिछले लंबे समय से सोनिया के निजी सचिव थे माधवन। कांग्रेस में विभिन्न पदों पर भी दे चुके अपनी सेवाएं। पद्मश्री पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का निधन। 80 साल की उम्र में तुलसी गौड़ा का निधन। तुलसी गौड़ा ने लगाए 30,000 से ज्यादा पौधे। देहरादून निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। पार्टी की ओर से इसकी सूची भी जारी कर दी गई है। संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं को दी गई है जिम्मेदारी। नगर निगम नगर पालिका के लिए पर्यवेक्षक तय। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा ने किया केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। बांसुरी स्वराज कमलजीत सिंह सहरावत मौजूद रहे। मालीवाल की पिटाई मामले में हल्ला बोल हुआ। कल बीजिंग में होगी भारत चीन की बैठक। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि शामिल होंगे। जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव के खिलाफ याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। 55 सांसदों ने राज्यसभा महासचिव को दिया है महाभियोग का प्रस्ताव। अमेरिका में स्कूल में फायरिंग की खबर। 4 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी। हमलावर भी मारा गया। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा प्रदूषण। ग्रैब 4 डाकू। दिल्ली का औसत AQI 400 के पार। थोक महंगाई में दर्ज की गई गिरावट। नवंबर में थोक महंगाई घटकर 1.89% पर आई। सब्जियों की गिरती कीमत में दी राहत। अक्टूबर में थोक मुद्रास्फीति रही थी 2.36%।
नोएडा में पड़ रही भीषण ठंड को लेकर जिला प्रशासन का फैसला, अब सुबह 9 बजे से खुलेंगे नोएडा के स्कूल।